गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। चलिए आज देखेंगे हम लोग लास्ट टॉपिक लेंस फार्मूला, क्लास 12 फिजिक्स। लेंस फार्मूला क्या होता है? जैसे मिरर फार्मूला में हम लोग पढ़ चुके थे। व्हाट इज मिरर फार्मूला? मिरर फार्मूला जो होता है मिरर फार्मूला ऑलरेडी इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। मिरर फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये क्या होता है? मिरर फार्मूला। ये भी प्रूव करने के लिए आता है, लेकिन अब उससे बड़ा वाला बाप आ गया है। कौन? लेंस। तो लेंस का जो फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए आता है। तो अब इसको हम लोग मिटा देते हैं, या फिर इसको हम लोग नहीं करेंगे। अभी हम लोग किसको करेंगे? इसको। ठीक है, तो लेंस सूत्र क्या होता है पहले इसको समझते हैं। लेंस जो सूत्र है, लेंस फार्मूला है, वो किसके किसके बीच का रिलेशन बताता है। यदि आपको एक लेंस दिया हुआ है, यदि उसका एक ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है और उसका इमेज दिया है, और उसका यदि फोकल लेंथ बन रहा है, तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को से निकाला गया फार्मूला को बोलते हैं क्या? लेंस फार्मूला। ठीक है, यदि आपको एक लेंस दिया हुआ है, वस्तु की दूरी दिया हुआ है, प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ है और फोकस दूरी दिया हुआ है, और इन तीनों में जो रिलेशन बताएगा उस फार्मूला को कहा जाता है लेंस का फार्मूला। किसका फार्मूला? लेंस का फार्मूला। लेंस का फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू, तुरंत याद भी करते जाओ, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/v माइनस 1/u। म्यू नहीं रे, वही आंख पीटूंगा तेरे को मैं। क्या है वो? यू। ठीक है, क्या है? एफ जो होता है फोकस दूरी है। क्या है? एफ। एफ इज व्हाट? फोकस दूरी। एफ इज व्हाट? फोकस दूरी। एफ इज व्हाट? फोकस दूरी। एक तो पेन को कौन फिर ले गया रे? ये तो बढ़िया चलेगा। एंड v इज व्हाट? v इज व्हाट? किसका दूरी है जी? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी। दिस इज व्हाट? फोकल GTH। DTH पढ़े, वैसी फोकल लेंथ है। ठीक है, ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। एंड दिस वन इज व्हाट? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इन तीनों के बीच में जो रिलेशन बताएगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? लेंस फार्मूला। क्या बोलेंगे? लेंस फार्मूला। यहां तक सबको क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर हो गया? डेफिनेशन क्लियर हो गया? फार्मूला याद हो गया? डेफिनेशन भी रटा गया? इसको क्या क्या बोलते हैं वो भी रटा गया? वेरी गुड। चलिए अब अपन देखेंगे, अब अपन क्या देखेंगे? देखो इसमें ना प्रश्न जो आता है वो 3 प्रकार से आपको पकड़ के पूछेगा। कैसा पूछेगा? एक तो इसका फार्मूला हो गया, और एक लगे हाथ पूछता है रैखिक आवर्धन। क्या पूछता है? रैखिक आवर्धन। देखो अभी आपके बुक में या आपके सिलेबस में पढ़ाने के लिए केवल ये बोला गया है मेरे को कि 1/f वाले लेंस सूत्र को समझाइए करके, लेकिन मैं लगे हाथ रैखिक आवर्धन को भी समझा देता हूं, क्योंकि जब हम रिलेशन देखेंगे तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं रैखिक आवर्धन क्या करता है। रैखिक आवर्धन क्या करता है कि कोई वस्तु का इमेज, यदि कोई वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु का क्या है? प्रतिबिंब बन रहा है, मान के चलो वस्तु का क्या बन रहा है? प्रतिबिंब। तो उस प्रतिबिंब को वस्तु के आकार का कितना गुना हम देख सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं? रैखिक आवर्धन। क्या बोलते हैं? रैखिक आवर्धन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन।
मैग्निफिकेशन, इसको क्या बोलते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या बोलेंगे इसको? लीनियर मैग्निफिकेशन। इसको हम लोग लिखते हैं एम से। किससे लिखेंगे? एम से। और फार्मूला होता है, मैं लिखवा चुका हूं, क्या लिखा हूं? साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार, जिसको आप लोग पढ़ चुके हैं V/U से या HI/HO से। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला है, M इज इक्वल टू वॉट? HI/HO, या फिर इसको लिखते हैं V/U से। दिस इज द फार्मूला ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन कभी भी आता है, चाहे दर्पण में आए चाहे लेंस में आए, तो उसका डिफाइन कैसे करोगे कि लीनियर मैग्निफिकेशन रैखिक आवर्धन करता क्या है? किसी भी जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु के आकार का कितना गुना बन रहा है, इस चीज का जांच करने के लिए, इस चीज को देखने के लिए ही हम किसका यूज करते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन। डेफिनेशन एकदम क्लियर है, बराबर है, फार्मूला एकदम क्लियर है दोनों ही स्थिति में। ठीक है, हम लिख कर भी देखे, आई और ओ के फॉर्म में भी देख लिए, तुरंत याद भी हो गया, बहुत अच्छी बात। याद हो गया ना? सो कैसे रहा? एकदम हाँ ठीक, याद हो गया ना? अब अभी इसको मिटा दे रहे हैं या फिर इधर को मिटा दे रहे हैं। चलिए अब अपन प्रूफ करके देखते हैं 1 by 1। तो अपन 3 प्रकार की स्थिति हम लोग देखेंगे इसमें। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की स्थिति। तो पहला हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण नहीं जी, उत्तल लेंस के लिए। किसके लिए? उत्तल लेंस के लिए, नंबर 1। सेकंड अपन लोग देखेंगे क्या? सेकंड अपन देखेंगे अवतल के लिए। किसके लिए देखेंगे? अवतल के लिए। आ रहा है उसमें कैमरा में? अवतल लेंस के लिए देखेंगे। चलो, जब हम उत्तल के लिए देखेंगे तो 2 स्थिति बनता है, हाँ या ना? एक होता है हमारा क्या? वास्तविक, ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस के लिए। जब हम उत्तल को देखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस को देखेंगे, तो हमारा 2 स्थिति देखेंगे, एक हम लोग देखेंगे रियल और एक हम लोग देखेंगे क्या? वर्चुअल। रियल मतलब जहां पर हमारा वास्तविक बन रहा है उस जगह को देखेंगे, वर्चुअल मतलब हम लोग देखेंगे आभासी। मैं कई बार सिखाया हूं, जब आपका वास्तविक शब्द आ गया तो क्या लगा दोगे जी? वास्तविक आया है तो उल्टा। क्या लगा दोगे? उल्टा। आभासी यदि बोल रहा है तो सीधा। एकदम जग जाहिर है, दुनिया जानता है इसके बारे में, तुम लोग नहीं जानोगे तो अपराध हो जाएगा, नेपाल पार्ट 2 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? मैं सोच रहा हूं ना, अब इधर तुम लोग का स्कूल में सिलेबस ऑलरेडी पीछे चल रहा है और हम लोग आगे चल रहे हैं, तो मैं मेरा ये प्लानिंग है अब कि जो टॉपिक मैं पढ़ाऊं उसको तुरंत यहीं कहीं याद करा दूं। ठीक है, यही के यहीं याद करा दूं, ये मैं अपना गारंटी देता हूं। इधर जितना भी अब टॉपिक आएगा, घर में जाके एक बार रिवीजन बस मारना, एक दूसरे से चर्चा भी करोगे ना तो भी आपसे बन जाएगा, एकदम दिखेगा ना टॉपिक। हाँ ये है सर, ऐसे से पढ़ा है, ऐसे से हुआ था। आया समझ में? इसके बावजूद भी आप घर में पढ़ाई नहीं करोगे, लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी गलती है। फिजिक्स को हल्के मत लेना रे भाई। ट्यूशन आ रहे तो एकदम बढ़िया लग रहा है, अब बाद में दांत को निपोड़ दिया तो गया। ठीक है, समझ आया? तो से हल्कम किसी भी चीज को नहीं लेना चाहिए, तिनके को भी हल्के नहीं लेना चाहिए। उसका जब वैल्यू आंख में पड़ता है ना, कसक कसक के मारता है तो आदमी कसक जाता है। समझ आ रहा है? तू क्या टेंशन में है? बता रहा हूँ, सुन रहा हूँ सर। ऐसा ये कहानी सुन चुका होगा ना, इसलिए है। नया नया कहानी सुनना पसंद है इसको, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको विवेकानंद का कहानी सुनाना पड़ेगा। तो ये 2 स्थिति क्लियर है। वास्तविक बनेगा, वास्तविक रहेगा तो
कैसा बनेगा, उल्टा। आभासी रहेगा तो सीधा। चलो अवतल के लिए बताओ कैसा रहेगा। वो आभासी ज्यादा बनता है, 5 आभासी 1 वास्तविक। ठीक है, इसमें हम लोग बनाएंगे आभासी। क्या बनाएंगे, आभासी। तो चलो हम लोग अब देखेंगे पहले वाले में। अच्छा एक चीज मैं क्लियर करा दूं, 1 2 तीनों ही स्थिति में फार्मूला सेम आएगा। पहले तो क्लियर कर ले रहा हूं, प्रूव करोगे तीनों ही स्थिति में फार्मूला क्या आएगा, सेम आएगा। तीनों ही स्थिति में फार्मूला क्या आएगा, सेम आएगा। प्लस आपको ये याद रहना पड़ेगा कि लेंस का वो चिन्ह वाला, ठीक है, चिन्ह परिपाटी याद रखना चाहिए। ऊपर प्लस इधर, प्लस इधर, माइनस इधर, आएगा तो प्लस, जाएगा तो माइनस। इसको याद रखे रहना, ठीक है। बढ़ जाए आगे, इसको मिटा दे, फार्मूला भी मिटा देते हैं। चलिए अब देखते हैं फर्स्ट नंबर 1। नंबर 1 बात करेंगे हमारा उत्तल पे। उत्तल में कैसा उत्तल लेंस में देखेंगे हम लोग कैसा प्रतिबिंब बनाएंगे, वास्तविक। वास्तविक क्या देखेंगे, वास्तविक। यानी हमारा कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज का देखेंगे। तो बनाइए अब डायग्राम, देखिए ध्यान से। ये हम बना लिए क्या, उत्तल लेंस बना लिए। ये हो गया हमारा क्या, मुख्य अक्ष। क्या हो गया, मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये क्या बना लिए, प्रिंसिपल एक्सिस। ये बीच वाला क्या होता है, ओ है ना, ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। ये लेंस है तो एल, ये ऊपर वाले को सी ले, सी नाम दे दीजिए। क्या है हमारा, सी। देखो उत्तल लेंस में दोनों का जो फोकल पॉइंट है वो दोनों क्या होता है, सेम होता है। कैसा होता है, सेम होता है। दोनों को आप बराबर डिस्टेंस में बनाना है जी। दोनों को क्या करोगे, बराबर डिस्टेंस में बनाना है। ये भी आपका एफ है और ये भी आपका एफ है। यहां तक क्लियर। चलिए अब मुझे ये बताइए, यदि कहां रखूंगा ऑब्जेक्ट को, इधर रखें कि इधर रखें। इधर रखेंगे तब तो उधर बनेगा, लेकिन यहां रखोगे तो इधर बनेगा। बोलो कैसे, याद है ना, 5 स्थिति यहां से इंफिनिटी 1, इंफिनिटी से 2f 2, 2f में 3, ठीक है, 2f और f में 4 और f में 5, और छठवां स्थिति कौन सा था, f और o के बीच में, तो E3 बनता है, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी ये कहता है, यदि समांतर अक्ष से जाएगा, मुख्य अक्ष से यदि गुजरेगा, ठीक है, मुख्य अक्ष से यदि गुजर रहा है तो कहां हो जाएगा, ये फोकस से होके गुजरेगा। कहां से गुजरेगा, फोकस से होके गुजरेगा। इसको और लंबा बना देते हैं। पहला गुजार लिए फोकस से, तो यहां पर रख दीजिए क्या हो, ये हो गया ए और ये हो गया हमारा बी, ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या करेंगे, इस वस्तु को कहां से गुजारना है, बीचों बीच सेंटर से। तो कहां हो जाएगा, ये बीचों बीच निकल जाएगा, ठीक है। बीचों बीच निकल गया, हाँ या ना, निकल गया। निकाल दिए। अब ये जो टकराए, यहां पर जो बिंदु मिला इसको मिला दीजिए, यही इसका इमेज पॉइंट है। ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। क्या हो गया, ये ए डैश बी डैश, ठीक है। यहां तक क्लियर है, बंद तो गया, ठीक है। इसका डिस्टेंस देख लीजिए, ये हो गया u। ये दीजिए, हमेशा इस लेंस के सेंटर से वस्तु जो रखा है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ये क्या है, हमारा इमेज है। ये क्या है, हमारा इमेज है। यहां तक सबको क्लियर, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब वस्तु की दूरी, अब इधर देखिए प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी यहां से यहां तक देखेंगे तो क्या हो जाएगा, v। क्या हो जाएगा, v। और ये इस पॉइंट से ये हमारा क्या हो जाएगा, f।
क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा यहां तक, क्योंकि भाई यहां से रेज इंसिडेंट कराए हैं, रेज इंसिडेंट कराए हैं तो इसका आपको फोकस से गुजर रहा है तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा एफ। यहां तक क्लियर है, बहुत ही ज्यादा इजी है। बढ़ जाए आगे, चलिए अब इसको हम लोग मैथमेटिकल देखते हैं। अब आप लोग सुने होंगे समरूप त्रिभुज, क्या है समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज इंग्लिश में बोलते हैं सिमिलर एंगल, क्या बोलते हैं इसको, सिमिलर एंगल, इसको क्या बोलते हैं, सिमिलर एंगल। चलो सिमिलर एंगल कौन कौन सा देखो, ए बी ओ। अच्छा, जब भी ट्रायंगल लिखा जाता है तो बीच वाले को समकोण लिखा जाता है, ए बी ओ, तो हमारा क्या हो जाएगा ट्रायंगल ए बी ओ, ए बी ओ। इसी के जैसा कौन दिख रहा है, ए डैश बी डैश ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, दोनों दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला है ना। अब आप जानते हो इसके लॉ में यदि ए बी है, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज ए डैश बी डैश, ठीक है। इसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा ओ बी, ओ बी अपॉन ओ बी नहीं रे, ओ बी डैश, ये इमेज है ना, क्या हो जाएगा ओ बी डैश। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, क्या नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। यही पास में दूसरा ले रहा हूं, ठीक। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, हाँ दूसरा ट्रायंगल देखो, सिमिलर एंगल फिर से लेंगे, एंगल सी ओ एफ, सी ओ एफ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ठीक है। ऐसे दिख रहा है, ये छोटा वाला और ये छोटा वाला दोनों बराबर है, ये भी हमारा क्या है सिमिलर एंगल है, ठीक है ना। सी ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ, यहां तक क्लियर है। देन हमको प्रूफ क्या करना है जी, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। डन, ठीक है। अब चलो ध्यान से करो, अब सी से ओ, सी से ओ अपॉन, सी से ओ अपॉन ये क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर अब ओ एफ अपॉन एफ बी डैश, क्या ऐसा लिख सकता हूं, सी ओ इसके ये मान के चलो, ये ऑब्जेक्ट का साइज है तो ये भी ऑब्जेक्ट का साइज है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इमेज का साइज, तो सी ओ अपॉन ए डैश बी डैश। एकदम क्लियर है, किसी थोड़ा भी डाउट, बढ़ जाए आगे। ओ एफ, ये ओ से लेके एफ, ये दूरी और ये दूरी क्या है बराबर है, तो ये इक्विलेटरल सिमिलर ट्रायंगल के लिए हम लोग इस तरह से लिखा जाता है। यहां तक क्लियर। अच्छा क्या मैं सी ओ बराबर ए बी लिख सकता हूं क्या, सी ओ जितना हाइट है उतना ए बी का हाइट है, हाँ है ना। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ अपॉन एफ बी डैश, ठीक है। अब इधर नहीं आ रहा है ना, अब उधर ऊपर तरफ भागना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है। चलिए इधर देखिए, अब इक्वेशन नंबर इसको सेकंड ले लो, इसको है ना। अब आप देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या हो गया, नहीं आ रहा है, तो एकदम इजी है जी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड बराबर है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं डायरेक्ट ओ बी अपॉन ओ बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ अपॉन एफ बी डैश, ऐसा लिख सकता हूं क्या, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, तो इसके जगह मैं इसको लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ, किसी कुछ डाउट। चलिए अब देखिए, अब इसका वैल्यू देखिए। अच्छा ओ बी
ओ बी का डिस्टेंस कितना है, ओ से बी, यू। अच्छा बताइए माइनस होगा कि प्लस होगा, जल्दी बोलो, चल ज्योति बोल। वाह वेरी गुड, क्या हो जाएगा, ओ बी का डिस्टेंस माइनस ओ बी डैश, ओ बी डैश का बता जल्दी, ओ बी डैश का क्या हो जाएगा, प्लस वी। वेरी गुड। अब लिखा लो ओ एफ, ओ एफ का वैल्यू देखो कहाँ है, ओ एफ, ओ एफ का क्या आ जाएगा, प्लस एफ हो जाएगा, क्योंकि उधर है ना प्लस होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एफ बी डैश, क्या निकालेंगे, एफ बी डैश। एफ बी डैश का तो कुछ नहीं है, तो इसको कैसे लिख सकते हो, ओ बी डैश माइनस ओ एफ, ऐसा लिख सकता हूं क्या, ऐसा लिख सकता हूं ना। एफ बी डैश को बड़े वाले छोटे वाले का डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, बड़े वाले का, फिर छोटे वाले को माइनस कर दूंगा। अब ओ बी डैश का वैल्यू कितना दिया हुआ है, v, माइनस ओ एफ का कितना दिया हुआ है, ओ एफ एफ दिया हुआ है, लिख सकते हैं ऐसा। चलो अब इसका वैल्यू रख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस वी, ये क्या हो जाएगा, प्लस वी। अब ये क्या हो जाएगा, ओ एफ, एफ अपॉन क्या हो जाएगा, v माइनस एफ। डन यहां तक, इसको मिटा रहा हूं मैं, चल यहां पास कर देता हूं, यहां पास कर रहा हूं ना, ठीक। देखिए अब ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो माइनस यू वी माइनस एफ बराबर एफ वी, ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ कर दिए। चलो हटाओ इसको, माइनस यू वी माइनस माइनस प्लस यू एफ, ये क्या हो जाएगा, एफ वी हो जाएगा। ठीक है, अभी तीनों समझ में नहीं आ रहा, एक काम करो, यू वी एफ का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, यू वी एफ का मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, यू वी एफ का डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस यू वी अपॉन यू वी एफ प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू एफ वी यू वी एफ। ठीक है, तो यहां से क्या कटेगा, ये यू वी यू एफ एफ और यू एफ यू एफ वी, इधर क्या बचेगा, माइनस वन अपॉन प्लस ये क्या बचेगा, वन अपॉन वी, इधर क्या बचेगा, वन अपॉन यू। इसको उधर लेके जाओ और इसको इधर लेके आओ, ये क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट यही बात लिख दूं, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आ गया, आ गया ना, डन। यस सर, आ गया। चलो इसको लगे हाथ दूसरा देख ले, आवाज कम है, बड़े क्या हो गया, किसी को कुछ डाउट है इसमें, यहां पास ओबी का मान कितना है, माइनस यू, ओ आ गया। चलिए अब देखेंगे अपन दूसरा, है और सब बुक में है। चलो अब देखो इधर फट से, अब देखेंगे अपन आभासी प्रतिबिंब के लिए। चलिए ध्यान दीजिए इधर, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक। सबसे पहले क्या बनाना है, आभासी बोल रहा है
तो सबसे पहले क्या बना दो भाई, लेंस। क्या बनाओ, ये बना दिए हम लोग क्या, लेंस। ठीक है, लेंस बना दिए। ये हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष। अब आभासी बनाना है, क्या बनाना है, आभासी। इधर बराबर डिस्टेंस दोनों का एफ कर दिए। ये क्या हो जाएगा हमारा लेंस। ठीक है, ये हो गया ओ, ये क्या हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, अब यहां पर ये क्या हो सकता है कि यहां पर अपन ले लिए, यहाँ आ रहा है, उसमें आ रहा है इधर, ये ए ले लिए और इधर बी ले लिए। ठीक है, अच्छा इसको यहां नहीं लेना है, इन दोनों के बीच में लेना है, इन दोनों के बीच में लेना है। ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। ठीक है भाई, उत्तल लेंस में मेरे को आभासी चाहिए तो कहां रखना पड़ता है, याद करो, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में। ठीक है, तो यहां पर रख दी, मान के चलो ये दोनों के बीचों बीच है, ये फोकस है और ये हमारा क्या है, यहां तक डन, यहां तक डन है? आभासी नहीं दिया है, उत्तल अवतल दिया है। तो इसको भी शॉर्ट ट्रिक में समझा दो। देखो यहां से प्रकाश डाले, यहां से प्रकाश डाले, ठीक है, तो ये क्या करेगा, फोकस से होके गुजर जाएगा। यदि यहां से डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां से गुजर जाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है, आते हुए इधर प्रतीत होगा। ठीक है, आते हुए इधर प्रतीत होगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी डैश और ए डैश। ठीक है, अवतल का बता दें, 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट। चलो, ये वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, u, इसका दूरी क्या हो जाएगा, v। ठीक है, और OF का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, f। ये फार्मूला क्या आएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। मैं बोल चुका हूं, सभी के लिए क्या आ जाएगा, सेम आएगा। ठीक है, चंदन का मौत आ रही है, डायरेक्ट सेकंड दिएगा इसमें। ठीक है, अभी बना देते हैं। चलिए, आप लोग के नया सिलेबस के अकॉर्डिंग अब चलते हैं हम लोग। चलिए, सेकंड आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात नहीं करोगे। अवतल लेंस के लिए अवतल में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बताओ। क्या बनेगा, आभासी बनेगा। चलो आभासी बना लेते फट से। कैसा लेंस बनाएंगे जी अब, ये क्या, तो ठीक है, ये हमारा कौन सा लेंस है जी, अवतल। ये कैसा लेंस है, अवतल। अवतल मतलब कॉनकेव। कैसा लेंस है ये, कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये हो गया हमारा C, ये क्या हो गया हमारा O, ये क्या हो जाएगा हमारा F, क्या हो जाएगा F, क्या हो जाएगा F। अब इसमें इमेज कहां बनेगा भाई, बताओ। पहले हम लोग उत्तल में कहां पर रखे थे, फोकस के इस साइड। तो आप भी फोकस के इस साइड रखिए, फोकस के इस साइड रख दिए ये। ठीक है, ये हो गया A और B। ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। चलो, अब रेज इंसिडेंट कराओ। ये हमारा रेज यदि इंसिडेंट कराएंगे, है ना, ये यदि प्रकाश को इंसिडेंट कराओगे, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, ये इधर भाग जाएगा, हाँ है ना। क्योंकि क्या प्रॉपर्टी होता है इसका, वेरी गुड,
ठीक है, ये क्या होता है, अपसरी। तो ये इधर आते हुए क्या हो जाएगा, प्रतीत होगा। ठीक है, ये एक तो क्या हो जाएगा, आते हुए प्रतीत होगा। और एक कहां से डालना है हमको, यहां से कहां डालेंगे, इसके सेंटर पे। ठीक है, ये वाला। ठीक है, और वो उधर से आते हुए जब प्रतीत होगा तो कैसे रहेगा, ये। ठीक है, ये आते हुए प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तिरछा बन गया ये।